अध्याय 11 ज्यामितीय आकृति में समरूपता प्रश्नावली 3 का तीसरा क्वेश्चन। दिए गए चित्र नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में दोनों बहुभुज समरूप है तो प्रत्येक में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला को हल कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोला है, बहुभुज क्या है, समरूप है बोला है। पहले से क्या बोला है, समरूप है। समरूप है तो देखो इन 3 लाइन का मतलब क्या है, ये वाला कोड इसके कोड इस कोड का बराबर है बोला है। ठीक है, इस कोड के समरूप है बोला है, यानी बराबर है। और ये वाला कोड इस कोड के बराबर है और ये वाला कोड इस कोड के बराबर है। ठीक है, पहले से इसमें दे दिया है। तो चलो हल करते हैं इसे। दिए गए बहुभुज समरूप है, समरूप है। ठीक है, समरूप है तो क्या होगा, तो हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई जेड का मान चाहिए। तो एक ऐसे भुजा को लेना है जिसका दोनों मान पता हो। ठीक है, इस तरफ का भी मान पता हो, उसका भी मान पता हो। तो इसका मान पता है, देखो इसका 10 है और इसका 8 है। इस भुजा का मान पता है और एक ऐसा भुजा लेना है जिसका मान ज्ञात करना हो। ठीक है, तो हमें पहले एक्स का मान ज्ञात करना है। तो पहले क्या लेंगे, इस भुजा का लेंगे। इस भुजा का समरूप ये है। तो चलो हल करते हैं इसे। तो पहले क्या लिखते हैं, एक्स। ठीक है, इस भुजा को एक्स, इसके समरूप कौन सा भुजा है ये, तो इसके बटे में ये आ जाएगा 13। और एक जिसका मान पता हो, तो इस पहले इस वाले बहुभुज से लिए थे ना, तो इस वाले से ही पहले लेंगे। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा बटे में 8। ठीक है, तो चलो हल करते हैं इसे। तो 8 इससे गुणा हो जाएगा तो 8x बराबर 10 गुणित 13। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 130 बटे में 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, तो 8 से भाग कर दो इसे। तो 8 एकम 8 हो गया एक बार में। ठीक है, तो कितना बच गया, 9 10 5 बच गया। ठीक है, तो 8 छिक्का 48, 8 छिक्का 48 हो गया। ठीक है, 8 छिक्का तो 48 में कितना बच गया, 2। तो क्या लेंगे, दशमलव लेंगे। तो क्या हो जाएगा 20। तो 8 दूनी 16। ठीक है, 16 हो गया तो 4 बच गया और 8 पंचे 40। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 16.25 आ गया। ठीक है, इतना समझ गए क्या। ठीक है, ये x का मान निकल गया। अब क्या निकालते हैं, y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो y इस भुजा का मान देखो, y इस भुजा का है तो इसके समरूप कौन है, ये वाला भुजा। तो y बटे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इस तरफ जिस जिस भुजा का मान पता है उसको लेंगे। तो पहले इस भुजा का लिए है ना, पहले इस वाले बहुभुज का इससे लिए है, तो पहले इसी बहुभुज का लिखेंगे। ठीक है, तो इसका 8 हो गया और इसके बटे में आ जाएगा 10। ठीक है, तो 10 इससे गुणा होगा तो 10y और इस तरफ 16 गुणित 8 हो गया। ठीक है, तो अब इसके में क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 16 अट्ठे कितना हो जाता है, 16 अट्ठे 128 होता है और 10 इसके बटे में चला गया। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो देखो 10 से भाग करेंगे तो इसमें एक जीरो लगा है तो एक जीरो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो तो 12.8 हो जाएगा बस। ठीक है, तो इसका कितना है, y का मान 12.8 आ गया। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, अब z का मान निकालते हैं। ठीक है, तो z देखो, z ऊपर में है तो z को पहले लिखते हैं z और इसके समरूप कौन होगा ये। ठीक है, तो इसके बटे में आ जाएगा 14। ठीक है, और जिसका मान पता हो उसको पहले लिखना है। पहले ये वाले बहुभुज से लिए हैं तो पहले इसी से लेंगे। ठीक है, ये 8 और इसके बटे में आ जाएगा 10। ठीक है, इतना हो गया। तो 10 इससे गुणा होगा जेड से, तो ये हो जाएगा 10 जेड, जेड है ना जेड, और ये हो जाएगा 14 गुणित 8। तो ये हो जाएगा जेड बराबर, तो 14 अट्ठे कितना हो जाता है, 112। ठीक है, और 10 इसके बटे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जेड बराबर एक अंक के बाद लगा दो क्योंकि 10 है नीचे में तो 11.2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारा जेड का मान निकल गया। तो ये वाले क्वेश्चन को ऐसे हल करना है। ठीक है, सरल है। तीसरा क्वेश्चन का दूसरा देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, बहुभुज हमारा समरूप है, पहले से पता है। ठीक है, तो इसमें देखो ये वाला चित्र क्या है, इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, घुमा दिया है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। तो सेम हल करना है, चलो हल करते हैं। हल तो हमें पता है, दिए गए बहुभुज समरूप है, समरूप है। ठीक है, हमें आसानी हो रहा है। तो यार हम क्या है, थोड़ा सा
अलग दिख रहा है, तो इसे क्या करेंगे, इसी के जैसे इसे घुमा देते हैं, ठीक है, हल कर देते हैं, अच्छा से बना देते हैं। चलो, तो ये ऐसे होगा और ये ऐसे, उसके बाद ये ऐसे होगा, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे होगा, इस वाले में देखो, इस कोने वाले में जेड है इसका मान, तो ये जेड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो ये वाले में क्या है, एक्स है, यानी इसका मान क्या है, एक्स है बोला है, ठीक है। और इसके देखो ये क्या है, ये सीधा वाला है, ठीक है, ये नीचे सीधा वाला है, तो इसका क्या है, 7√3 है बोला है, 7√3 है। और इसका ऊपर वाला हिस्से का मान क्या है, 14 है। समझ गया क्या। और देखो ये है क्या है, 90 अंश का कोण बना रहे हैं, और इसके जस्ट ऊपर वाले में क्या है, 60 अंश का कोण बना रहे हैं, ठीक है। ये कितना है, 60 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। समझ गया क्या कैसे हुआ है करके, इतना हो गया। तो अब क्या होगा, अब हमें बनाने में आसानी होगा, ठीक है। तो चलो समरूप है, हमें तो पता है, तो क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो x किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है, x इस तरफ है, तो इसको लेते हैं चलो x का, और ऊपर वाले हिस्से का मान पता है, देखो इसका मान 14 है और इसका मान 10 है, ठीक है। तो इसी को लेकर हल करते हैं, चलो। तो x का समरूप कौन है, ये वाला, तो x/5 हो जाएगा, और इसके समरूप पहले वाले भुज का त्रिभुज से ली है, तो इसी का पहला लेंगे, ये 14 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। तो 10 इससे गुणा होगा तो 10x, इस तरफ 14 गुणित 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 14×5 = 70, और इसके बटे में आ जाएगा 10, ये x बराबर क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। समझ गए क्या ये वाला। तो अब देखो y का मान निकालते हैं। तो देखो y का मान कैसे निकालेंगे, y कहाँ है हमारा, ये नीचे में, ठीक है, नीचे में है y का मान, तो पहले इस त्रिभुज से लेंगे, ठीक है। तो पहले इस त्रिभुज से लेंगे, तो इसके समरूप कौन है, ये, तो 7/√3 आ जाएगा नीचे में, और यही वाला ऊपर वाला ही मान पता है हमें, ये वाला और ये वाला पता है, तो इसी को लेकर ही हल करेंगे, ठीक है। तो पहले इस त्रिभुज से लिया है, तो पहले इसी त्रिभुज से लेंगे 10 ऊपर में, क्योंकि ऊपर फर्स्ट में ऊपर वाले में इस त्रिभुज से लिए हैं, तो इस तरफ भी क्या लेंगे, फर्स्ट इसी त्रिभुज से लेंगे 10, तो इसके बटे में कितना है, 14, ठीक है। तो हल करते हैं, तो 14 इससे गुणा होगा 14y, ठीक है, और इस तरफ 10 से गुणा होगा तो 7√3 गुणित 10, ठीक है। तो y का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7√3 गुणित 10 और बटे में 14, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो y बराबर, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, और ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको 5 से गुणा करूंगा तो इसके सामने में आ जाता है, ठीक है, तो 5√3 हो जाएगा, ये क्या हमारा y का मान निकल गया, ठीक है। समझ गया क्या, ठीक है, ये हमारा y का मान इतना हो गया। अब देखो z का मान निकालते हैं। तो z का मान देखो यहाँ है, ठीक है, z का मान यहाँ है इस कोण का, और इस कोण तो जानते हो समरूप होता है, तब तो लिख सकते हैं, अतः बहुभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। बहुभुज समरूप है तो क्या होगा, इसका संगत कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो z बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, z बराबर कितना अंश हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा, ठीक है। समझ गए क्या, बस ऐसे ही हल करना है वाले क्वेश्चन को, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे।